रोते हुए ब्राह्मण को धीरज बंधाते हुए सांत्वना देने लगा और अपने इस कृत्य के लिए क्षमा याचना करने लगा। ब्राह्मण ने कर्ण को दूर धकेलते हुए कहा, अपनी शक्तियों के मद में चूर हत्यारे, क्या तुझे इतना भी याद नहीं कि बिना लक्ष्य का निश्चित हुए तीर नहीं चलाना चाहिए। मेरी निसहाय गाय की हत्या करके तू मुझसे क्षमा याचना करता है। मूर्ख, क्या तू मेरी गाय को जीवित कर सकता है? मेरे घर बंधा इस गाय का बछड़ा जो भूख से व्याकुल होकर अपनी माँ को पुकार रहा है, क्या उसकी माँ को तू जीवित कर सकता है? दुखी होकर कर्ण ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। तब ब्राह्मण ने रोष से भरकर अपना कमंडल उठाया और कर्ण को अपनी इस गलती के लिए श्राप देते हुए बोला, अपनी शक्तियों के मद में चूर कर्ण, जिस तरह तूने इस रथ पर सवार होकर मेरी निसहाय गाय की हत्या की है, उसी तरह एक दिन जब तू अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध लड़ रहा होगा, तेरे रथ का पहिया धरती में समा जाएगा और तू भय से व्याकुल हुआ निसहाय मरेगा। उस ब्राह्मण के शाप के कारण ही भविष्य में जब महाभारत का युद्ध हुआ और कर्ण कौरवों की ओर से लड़ रहा था, तब एक समय ऐसा आया जब परशुराम के शाप के कारण कर्ण अपनी सभी विद्याएं भूल गया और उस ब्राह्मण के शाप के कारण कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया। इस अवसर का लाभ उठाकर श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। इस तरह उस ब्राह्मण का श्राप सत्य हुआ। परशुराम जी ने क्यों दिया कर्ण को श्राप? एक समय की बात है, कर्ण भृगु श्रेष्ठ परशुराम जी से धनुर्विद्या की शिक्षा लेने गया। प्रेम, संयम और गुरु सेवा से कर्ण ने परशुराम जी को संतुष्ट कर दिया। तब परशुराम जी ने कर्ण को प्रयोग विधि सहित संपूर्ण ब्रह्मास्त्र की विधि पूर्वक शिक्षा दी। ब्राह्मण की शिक्षा प्राप्त करके कर्ण प्रसन्नता पूर्वक परशुराम जी के आश्रम में धनुर्वेद का अभ्यास करने लगा। कुछ दिनों बाद एक दिन परशुराम जी कर्ण के साथ आश्रम में टहल रहे थे। उपवास के कारण उनकी देह दुर्बल हो चुकी थी, अतः कुछ ही समय में उन्हें थकावट होने लगी। इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठ वह कर्ण की गोद में सिर रखकर सो गए। तभी संजोग से वहां लार और मांस का सेवन करने वाला एक कीड़ा आया और कर्ण के ऊपर चढ़ने लगा। गुरुदेव उठ जाएंगे इस डर से कर्ण ने उसे नहीं हटाया। वह कीड़ा आगे बढ़ा और कर्ण की जांघ पर काटने लगा। असहनीय वेदना के बावजूद भी कर्ण सहन करता रहा। आखिरकार उसकी जांघ से रक्त निकल आया। जब रक्त परशुराम जी को लगा तो वह तुरंत उठ खड़े हुए और कर्ण से रक्त निकलने का कारण पूछने लगे। जब कर्ण ने उस कीड़े के काटने की बात बताई, वह अलर्क नामक कीड़ा था जो लार और मांस खाता था। जब परशुराम जी ने कर्ण को काटने की बात सुनी तो वह क्रोध से भरकर बोले, रे मूर्ख, ऐसा भयंकर दर्द ब्राह्मण कदापि नहीं सह सकता। तेरा धैर्य तो क्षत्रिय सम है, सच सच बता तू कौन है? तब कर्ण बोला, गुरुदेव, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। मैंने आपसे ब्रह्मास्त्र की शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपना गोत्र भार्गव बताया था, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब क्रोध से भरकर परशुराम जी बोले, रे दुष्ट ब्राह्मण के लोभ से जो मिथ्याचार करके कपटपूर्ण व्यवहार से तूने मुझसे जो शिक्षा ग्रहण की है, तेरे जीवन से सबसे महत्वपूर्ण युद्ध में